किस तरह का सैद्धांतिक मुलम्मा चढ़ाया जाता है उसके ऊपर। जो इसका विरोध करते हैं उनसे कहा जाता है कि आप देश में सामाजिक विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, वो भारत के इतिहास से अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं कि आखिर भारत गुलाम क्यों हुआ। मुसलमानों और मुगलों का शासन भारत पर लगभग 800 साल क्यों रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का शासन क्यों रहा? क्योंकि हम पॉलिटिकल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो खतरा है, क्रिश्चियनिटी का जो उद्देश्य है, मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ दोनों के बारे में, पंकज सक्सेना की किताब के हवाले से। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है उन्होंने कल्चरल स्नाइपर कहा था। ये लंबे समय तक चुपचाप बैठकर सही समय सही मौके का इंतज़ार करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम ऐसा है जो 24 घंटे 365 दिन साल के सक्रिय रहता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग मुद्दों को लेकर। वो उसकी सक्रियता कभी रुकती नहीं है। तो कभी सीए के विरोध में, कभी वक्फ एक्ट के विरोध में, कोई न कोई मुद्दा उठाकर वो लगातार अपना एजेंडा चलाता रहता है। और विडंबना देखिए, एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि जो उसका शिकार हैं वही उसके बचाव में खड़े होते हैं। किसी रणनीति की इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है कि आपकी रणनीति जिसके खिलाफ है, जिसको नष्ट करने के लिए है, जिसका अस्तित्व मिटाने के लिए है, वही लोग उसके बचाव में खड़े हो जाएं। मुसलमानों की जो मांगे होती हैं, ये बात जब बंटवारे की चल रही थी उस समय किसी बड़े मौलाना ने कही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी। उन्होंने कहा था कि हमारी ये जो मांगे हैं ये हमारी अंतिम मांग नहीं है, ये हमारी अभी तक की मांग है। यानी उनकी कोई अंतिम मांग नहीं होती और अंतिम लक्ष्य है भारत का इस्लामीकरण। तो सवाल ये है कि हम इससे बचना चाहते हैं या नहीं, हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। जो वीएस नैपाल ने बात कही कि भारतीय सभ्यता दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जिसने अपनी बर्बादी से सबसे कम सबक सीखा। तो 800 साल, 1000 साल की बर्बादी से हमने सबक क्या सीखा? हम क्यों गुलाम हुए थे, इस पर तो विचार करना चाहिए। हमारी गुलामी के कारण क्या थे, हमारी कमजोरी क्या थी, उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने क्या किया आज़ादी के बाद।